नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अहमदाबाद में मानव तस्करी के संबंध में महिला अपराध शाखा द्वारा कार्रवाई की गई। एक बांग्लादेशी लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया गया था। नरोदा की एक 16 वर्षीय लड़की को वेश्यावृत्ति से मुक्त कराया गया। अपराध शाखा और महिला पुलिस द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान नाबालिग को सड़क पर पाया गया। बांग्लादेश का एक गैर सरकारी संगठन बता दें कि उन्होंने दिल्ली में फ्रीडम एनजीओ को लड़की के बारे में जानकारी दी थी, जिसे बाद में फ्रीडम एनजीओ को सौंप दिया गया। उन्होंने सगीरा को ढूंढने के लिए दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद पुलिस को आवेदन दिया था। अहमदाबाद एएचटीयू द्वारा जांच की जा रही थी। वहीं आवेदन के आधार पर पुलिस नाबालिग को खोजने में सफल रही। बांग्लादेश से अहमदाबाद मानव तस्करी के एक मामले में महिला पुलिस ने एएचटीयू में 5 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, जिसमें नाबालिग को खरीदने वाली महिला सुलोता सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है। कल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के द्वारा एक सगीरा को रेस्क्यू की गया है और उसके साथ उसको जो प्रोस्टिट्यूशन के व्यवसाय में जिसने धकेला था वो महिला को अरेस्ट किया हुआ है। इस केस का जो इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि ये जो सगीरा है अभी 13 साल की है। जब वो 11 साल की थी तब उसको बांग्लादेश में अपने गांव में ही जो पास में उसके मित्र जो रहती थी वो उसके साथ वो जब खेलती थी तब उसके पास एक निज़ाम और हसीना करके 2 और व्यक्ति परिचय में आए और उसको चॉकलेट वगैरह का लालच देने लगे कुछ टाइम तक। और फिर बाद में एक दिन वो रात को उसको लेके वहाँ से निकल गए और जंगल के रास्ते बांग्लादेश सरहद से कलकत्ता आए और कलकत्ता से वो अहमदाबाद पहुँचे। ये जो सगीरा है जहाँ बांग्लादेश में गुम हो गई थी, वहाँ पर उसके पेरेंट्स ने वहाँ पर उसकी मिसिंग की नोट करवाई थी और वहाँ कुछ टाइम के बाद वहाँ की जो एनजीओ काम कर रही थी, उन्होंने दिल्ली में काम कर रही एनजीओ फ्रीडम फम को सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि बांग्लादेश से इस तरह की एक सगीरा कई वक्त से गुम है और शायद वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मतलब देह व्यापार के मतलब जो व्यवसाय है उसमें कहीं ऐसे ही एलिमेंट्स ने उसको डाल ना दिया हो। तो वो जो एनजीओ है दिल्ली एनजीओ, उन्होंने अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर श्री को ये लेट पत्र दिया था कि इस तरह की बांग्लादेशी जो सगीरा है उसकी कहीं खोजबीन की जाए और उसी की तफ्तीश एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट अहमदाबाद शहर क्राइम ब्रांच को दी गई थी। ये तफ्तीश के दौरान पता चला था कि बहुत सारी मतलब कोशिश के बाद ये पता चला कि ये जो सगीरा है वो अहमदाबाद के ही इलाके में कहीं है, पर उसका हुलिया वगैरह बहुत ही मतलब इतना नहीं पता चला था शुरू में। बाद में जब वहाँ उसी जो इनिशियल प्राइमरी इंक्वायरी की जो आईओ थे उन आईओ को पता चला कि ये सगीरा यहाँ पर अहमदाबाद शहर के नारोल एरिया में है। तब क्राइम ब्रांच और उनकी साथ की टीम में गश्त लगा के इनको सगीरा को रेस्क्यू किया गया और उसको जो रख रही थी महिला, जो नाम है उसका सुलोता सिंह, उसके पति का नाम है आलोक सिंह और जो बेटा है सनातन सिंह, वो उनके घर रखी गई थी। और पहले शुरू में वो लोग चांदलोड़िया से लाए थे उसको, कोई एक अननोन महिला है जिसका भी पता नहीं चला है, पर उसने सगीरा को ये सुलोता सिंह को 40,000 में बेची थी, ऐसा प्राथमिक पूछताछ में पता चला है। और जब इनको रेस्क्यू किया गया और काउंसलिंग के बाद अच्छे वातावरण में जब उससे पूछताछ की तो उसने सारी घटना बताई कि कब कैसे उसको बांग्लादेश से जंगल के जरिए रास्ते के जरिए वहाँ कलकत्ता लाया गया और कलकत्ता से अहमदाबाद तक पहुँचने का और वहाँ से चांदलोड़िया और चांदलोड़िया से फिर नारोल के हाईफाई सर्कल जो एरिया है वहाँ पर वो लोग रहते थे। हाल में सुलोता सिंह को अरेस्ट किया गया है और आगे की तफ्तीश जारी है। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अहमदाबाद के जूहापुरा के फतेहवाड़ी में अपराधी मुशीर की हवेली को गिरा दिया गया है। आरोपी के खिलाफ हत्या और मारपीट जैसे अपराध दर्ज हैं, जिसके लिए पुलिस ने कार्रवाई की है। मुशीर की हवेली किसी महल से भी बड़ी है, लेकिन उसे गिरा दिया गया। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच इस हवेली को गिराया गया। वहीं फतेहवाड़ी नहर के पास स्थित मुशीर हवेली के नाम से प्रसिद्ध इस्माइल पैलेस को बुलडोजर से गिरा दिया गया है। वैजलपुर पुलिस ने बताया कि यह स्थान खेती के लिए उपयुक्त है और यहाँ बड़े कमरे और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं हैं।
यह जगह इकबाल के नाम पर है, लेकिन वो इसका अवैध रूप से उपयोग कर रहा है और फिलहाल इसे ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। मुशीर द्वारा जुहापुर क्षेत्र में साबरमती नदी के तट पर 6300 वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र पर अवैध निर्माण कराया गया था। नगर निगम की टीमें एक हिताची मशीन और 2 जेसीबी मशीनों के साथ कड़ी पुलिस सुरक्षा में बिना किसी अनुमति के निर्माण को ध्वस्त करने के लिए पहुंची है। यह अवैध निर्माण इतनी बड़ी जगह पर किया गया है कि किसी को भी वहां प्रवेश करने में 2 बार सोचना पड़ता था। સાહેબની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ જો પણ આપણે ગુનેગાર છે અને જો પણ ગુનેગારોની લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં આવેલી હતી, એમાંથી એક મોટો ગુનેગાર મુશીર ડોન કરીને છે જુહાપુરા વેજલપુર એરિયામાં, એમની એક મોટી પ્રોપર્ટી આપણે તંત્ર દ્વારા આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં આવી હતી, જે સ્માઇલ પેલેસ નામની. એ ગેરકાયદેસર છે, એગ્રીકલ્ચર લેન્ડ ઉપર છે અને એએમસીની મદદથી એને બુલડોઝર એમને ઉપર ફેરવાની કાર્યવાહી અત્યારે ચાલુ છે. સર, પ્રશ્ન એવો છે કે ફતેવાડી મોટાભાગની જે વિસ્તાર છે તે ગેરકાયદેસર બનેલો છે, ન માત્ર અસામાજિક તત્વો પરંતુ ઘણા બિલ્ડરો દ્વારા પણ. કોર્પોરેશન આ વાત જાણે છે, માત્ર નોટિસો આપે છે. આ આખું દબાણ દૂર થાય તે માટે પોલીસ ઇનિશિયેટિવ લઈને કોઈ રિપોર્ટ કરશે? કારણ કે મોટા પાયે વિસ્તાર ગેરકાયદેસર બાંધકામ થયેલો છે. સીપી સાહેબની સખ્ત સૂચના છે, જો પણ એએમસી કોઓપરેશન માંગે છે, આપણે બંદોબસ્ત માંગે છે, એ આપણે આપવાનું રહેશે. અને કોઈ પણ રીતનું ઇલીગલ કન્સ્ટ્રક્શન છે એએમસી દ્વારા કોઈ પણ રીતનું બંદોબસ્ત આપણે પોલીસ દ્વારા માંગવામાં આવે છે તો આપણે ફરજિયાત એમને પ્રોવાઈડ કરવાનું રહેશે. સર, મુશીર વિરુદ્ધ કેટલા ગુના છે, ખાસ કરીને ગુનાહિત ઇતિહાસ કેવો છે ને એનો કેવો આતંક આ વિસ્તારમાં હતો? મુશીર એક મોટો ગુનેગાર છે, એમને મુશીર ડોન કરીને અહીંયા ઓળખ છે અને એમને ઉપર 9 જેટલા ગુના છે, જેમાં શરીર સંબંધી અને એક મર્ડર જેવો ગંભીર ગુના પણ છે દાખલ છે. સર, એમના જે ગેંગ છે, એમના સાગરીતો છે, એમના ઉપર પણ આગળ કોઈ કાર્યવાહી થશે? વધુ કાર્યવાહી ચાલુ છે. એમને માણસ અને બીજું એમનું પ્રોપર્ટી અને બીજો જો પણ ડોન છે જુહાપુરામાં, એમની પણ પ્રોપર્ટી આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું કામગીરી ચાલુ છે. કોઈ પણ પ્રોપર્ટીને આપણે પોલીસ દ્વારા કોઈ પણ રહેમનજર એમને રાખવાનું રહેશે નથી. સર, કેટલા ગુનેગારોની યાદી તૈયાર કરી છે, ખાસ તો બુટલેગરો અને જે ગેંગસ્ટરો જે ખાસ આ વિસ્તારના કહેવામાં આવી રહ્યા છે? આપણા ઝોન 7 વિસ્તારમાં 150 જેટલા લુખ્ખા તત્વોની યાદી તૈયાર છે અને એમાં બધી કામગીરી પ્રોપર્ટી આઈડેન્ટિફાઈ કરવાની અને વીજ કનેક્શન ગેરરીતે કોઈ પણ હોય એની કામગીરી સખ્ત ચાલુ છે. સર, ગુસ્સીટોક જેવી કાર્યવાહી આ ગેંગ વિરુદ્ધ થઈ શકે એવી કોઈ શક્યતા તૈયારી પોલીસ તરફથી? એ પણ દિશામાં આપણે શોધી રહ્યા છે અને ગુસ્સીટોકની પણ થઈ શકે એવું કામગીરી चालू है. अजय खास का समय दिया गया था सामाजिक तत्वों को, उसको लेकर नहीं, वो जो असामाजिक तत्वों का जो दिया था उसकी यादी में उसका समावेश हुआ है, वो हमने पुलिस विभाग से यादी में उसका नाम आया है, इसके लिए उसको प्रायोरिटी में से कर रहे हैं. और ये नोटिस भी दिया गया था सर? हाँ, नोटिस दी गई थी. कितना पुराना बांधकाम? 2022 में नोटिस दी थी. और सर ये भी सूत्रों से जानने मिल रहा है कि जिसका नाम से आप ये तोड़ रहे हैं उसका ये मिलकत ही नहीं, उसने ये मिलकत को 4-5 साल पहले बेच दिया है. ये जो मिलकत है वो इकबाल पटेल के नाम से? नहीं, हमारे पास जो 2022 में नोटिस दी थी उस वक्त मुशीर भाई का नाम था. 2022? हाँ. तो उस नोटिस के आधार से आप कुछ बोले? जी जी जी. इसके बाद कोई भी ट्रांसफ़र कर सकता नाम, मतलब वो 2022 के बाद नाम ट्रांसफ़र कर सकते वो. लेकिन इसमें अगर आने वाले दिनों में यदि सामने पक्षकार जो है लीगल करते हैं, लीगल वे पे जाते हैं, तो फिर कोई अधिकारियों को प्रॉब्लम? नहीं, इसमें तो क्या है, वो तो अच्छी बात है ना, लीगल करते हैं तो वो तो अच्छी बात है. मतलब आपके हिसाब से जो नोटिस आया है वो सही है? हाँ, नोटिस दी थी वो सही थी. वो 2022 के हिसाब से? जी जी. अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट. फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही. देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत.